सी सेट कोई एक चाय की प्याली नहीं है जिसको बस पी जाओ और हो जाएगा। कि सी सेट का पेपर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेक्शन के लिए, हमारे प्री में सिलेक्शन के लिए, पर फिर भी एस्पिरेंट इसको इतना इजी वे में ले जाते हैं, इस पर बिल्कुल गौर ही नहीं देते। एकदम लास्ट मोमेंट पे सोचते हैं कि हाँ यार अब सी सेट भी कर लेना चाहिए, पर इसके लिए भी पूरा प्लानिंग चाहिए यार कि इसको कैसे कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक इसके लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ से किस टॉपिक को कितना अहमियत दें। ये नहीं कि सारा सिलेबस ही रट दो। आपको किसी मैथ, रीजनिंग या कॉम्प्रीहेंशन में पीएचडी नहीं करनी है, आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। जो कि आपको सिलेबस समझना होगा और ये देखना होगा कि कहाँ पे किस टॉपिक को कितनी नीड है, कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आपको पता है कि हर साल लगभग सी सेट की वजह से मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट हैं उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि आपको सी सेट में क्या कवर करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो सभी कवर कर दिए हैं, जहाँ से हर साल मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं सी सेट के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फुल सिलेबस एनालिसिस यूपीएससी सी सेट। So my name is Arun Kumar and you are watching Aspirant Craft. If you like the video, so subscribe my channel and share with your friend. तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले सबसे बड़ा दुख दर्द और सबसे पहले ही ले लेते हैं मैथ। मैथ में यार आपको कोई पीएचडी तो करनी ही नहीं है ना, केवल 67 नंबर या 68 नंबर लेके आने हैं बस, ठीक है। वो भी टोटल पेपर में से, केवल मैथ में से छोड़ो, जो टोटल तीनों सब्जेक्ट हैं वहाँ से लाने हैं ये, ठीक है। देखो मैथ से लगभग हर साल 20 से 25 प्रश्न आते हैं, मतलब 50 से 62 नंबर। अगर आप सच में मैथ को डेडिकेशन से कर सकते हो तो आप लगभग क्वालिफाई के पास पहुंच जाते हो, एक बिल्कुल इसी सब्जेक्ट से, ठीक है। तो देखो इसमें ना बहुत से मोस्ट टॉपिक हैं जो हर साल, लगभग हर साल ही वहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो मैंने वही कवर किए हैं, ये केवल 14 टॉपिक हैं, आपको बस यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है मैथ में, ठीक है। तो देखो पहला टॉपिक क्या है, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। यहाँ से देखो हर साल 10 से 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इजी मत ना लेना, ये वाला टॉपिक तो 100% आपको करना ही है, मैंने तभी इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है, ठीक है। एंड अगला टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इसको भी 5 स्टार की रेटिंग है। मतलब मैंने हर टॉपिक को उसकी इम्पोर्टेंट देने के हिसाब से, मतलब आपको कितना उसको महत्व देना है उस हिसाब से उसको रेटिंग कर दिया है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये देखो एलसीएम एंड एचसीएफ, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर साल आते हैं एवरी ईयर। एवरेज एवरेज से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। आप समझ सकते हो एक एक प्रश्न का कितना महत्व है। ये तो 2 से 3 प्रश्न है, यहाँ नंबर सिस्टम में 10 से 15 प्रश्न है यार। मतलब कि देख सकते हो ना यार, एक एक प्रश्न पे आपकी रैंक ऊपर से नीचे हो सकती है, ठीक है। ये अगला टॉपिक है परसेंटेज मतलब प्रतिशत। ये देखो 3 से 5 प्रश्न हर साल। समानुपात, अनुपात व साझेदारी, यहाँ से देखो 3 से 5 प्रश्न हर साल। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, 2 से 3 प्रश्न हर साल। साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, देखो 2 से 3 प्रश्न हर साल। टाइम एंड वर्क मतलब समय तथा कार्य, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न। ये सारे मोस्ट टॉपिक हैं, मतलब कि ये एक भी साल ऐसा नहीं जाता जहाँ से कोई क्वेश्चन ना आया हो एग्जाम में, ठीक है। ये आपको वही टॉपिक करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं, ठीक है। ये देखो टाइम एंड वर्क से हो गया। दूरी तथा चाल, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। मिक्सचर मिश्रण, 1 से 2 प्रश्न हर साल। क्रमचय संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 1 से 2 प्रश्न यार। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, 1 से 2 प्रश्न। नाव तथा धारा, 1 से 2 प्रश्न। ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जहां से लगभग 80% प्लस मैथ का सिलेबस आता है। अगर आपको इससे फालतू का कोई सिलेबस बताता है तो ऑब्वियसली वो आपको बहका रहा है, गलत राह पे ले जा रहा है। बिल्कुल बातों में नहीं आना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये मैंने PYQ एनालिसिस करने के बाद आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो मैथ हो गया, अभी रीजनिंग पे आते हैं। ये लगभग हर साल रीजनिंग से 15 से 20 प्रश्न आते हैं, मतलब 38 से 50 नंबर का रीजनिंग से आता है यार। और इसमें कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। ये देखो केवल यही टॉपिक हैं जहाँ से
ये अराउंड 80% रीजनिंग आती है, चाहे आप पीवाईक्यू उठा लो, चाहे कुछ भी देख लो जाके, ठीक है, कोई भी सोर्स देख लो, और सबसे अच्छा सोर्स तो पीवाईक्यू ही है ना। यहाँ से देखो न्याय निगमन, ठीक है, यहाँ से 3 से 5 प्रश्न हर साल आते हैं। और ये देखो 5 स्टार की रेटिंग मैंने इसीलिए दी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार रीजनिंग के लिए। ब्लड रिलेशन, यहाँ से 3 से 5 प्रश्न हर साल। डायरेक्शन सेंस मतलब दिशा ज्ञान, ये देखो 2 से 4 प्रश्न, मतलब कि एक एक टॉपिक का महत्व है यार। श्रृंखला सीरीज 2 से 4 प्रश्न आते हैं यहाँ से। बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आना, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पजल्स पहेलियां, ये देखो 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। ये एक एवरेज है, 2 से 3 प्रश्न। ये किसी साल 4 भी हो सकते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं, पर ये हर साल प्रश्न देते हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं। ये लास्ट है कॉम्प्रीहेंशन। लगभग हर साल देखो 27 से 28 प्रश्न हमारे कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं। और ये अकेली एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन दिला सकती है यूपीएससी में, और हमारा प्री भी क्लियर करा सकती है। मतलब ये 67 से 70 नंबर अकेली ही सब्जेक्ट देने का दम रखती है। सॉरी। तो देखो यहाँ से देखो यार टॉपिक, मतलब एवरी ईयर कोई क्वेश्चन वगैरह तो है नहीं, पर इसके लिए तो मैं ना कवर करने के लिए चार, नहीं सॉरी, 5 बहुत अच्छे पिलर चाहिए, ठीक है। पहला क्या, आपकी पढ़ने की शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये कैसे होगी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो यार, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई आर्टिकल पढ़ो, कोई मैगजीन पढ़ो, ये सब पढ़ो, ठीक है। आपकी वोकैब थोड़ी 3 स्टार लेवल की होनी चाहिए, ये नहीं कि एकदम पीएचडी लेवल की हो, नहीं, 3 स्टार लेवल की हो, ठीक ठाक हो वोकैब आपकी। आपका निष्कर्ष करने का तरीका अच्छा हो, आप तर्क वितर्क अच्छा कर पाते हो टॉपिक पर, ये आपका 4 स्टार लेवल का होना चाहिए, ठीक है। ये देखो तर्क शक्ति, मतलब आपके सोचने की एनालिटिक्स जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। मान के चलो कोई पॉलिटी पे कॉम्प्रिहेंशन बनता है, तो आप किस तरह से, किस डायमेंशंस में उसको सोचते हो, ये आपको होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। एंड लास्ट, सारांश आना चाहिए आपको, समरी आनी चाहिए किसी भी, मान के चलो मैंने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई एडिटोरियल पढ़ा, उसकी मेरे को ना एकदम समरी आनी चाहिए बनानी। ये नहीं कि मैं एकदम 10,000 वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, 10,000 वर्ड्स मैंने पढ़े भी, तो मेरे को ना उसकी समरी आनी चाहिए, मैं अराउंड उसको 500 वर्ड में एक्सप्लेन कर सकूं कहीं, ठीक है। और जब मेरे को ये समरी करनी आ जाएगी ना, तो 101% मैं किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए एबल हो जाऊंगा, और मेरे को अच्छे से समझ भी आएगा कॉम्प्रिहेंशन। तो दैट्स इट, बस इतने ही टॉपिक्स करने हैं आपको, कोई ज़्यादा दुख दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। बस तो आपको बस यही करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा लोड लेना नहीं है, इतना ही काफ़ी है सी सेट के लिए। ये एक क्वालिफाई पेपर है, पर ठीक है, इतना भी लाइटली मत लेना। इससे ज़्यादा टॉपिक करोगे तो आप यार मूर्खता कर रहे हो, ठीक है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको जानना है कि इसको कंप्लीट कैसे करना है, किस टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से करें, तो ये सब भी मैं बता दूंगा, कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।